तो हाँ, आज हम लोग समझेंगे बिलियन कि बिलियन क्या है। बिलियनियर दूसरा चैप्टर है, ठोस अवस्था के बाद दूसरा चैप्टर है बिलियन। तो पहले हम लोग समझेंगे बिलियन होता क्या है, बिलियन किसे कहते हैं, बिलियन क्या है। यह पहले पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में कि क्या होता है कि मिश्रण दो प्रकार का था, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। यहाँ डिफिनेशन दे सकते हैं कि बिलियन का सीधा एक ही लाइन में कि समांगी मिश्रण को बिलियन कहा जाता है, समांगी मिश्रण को बिलियन कहा जाता है। बिलियन का डिफिनेशन से एकदम सिंपल एक वर्ड में एक सेंटेंस में दे सकते हैं कि समांगी मिश्रण को बिलियन कहा जाता है। या अथवा ऐसे भी दे सकते हैं जवाब कि दो या दो से अधिक अवयव के समांगी मिश्रण को बिलियन कहा जाता है। बिलियन का क्या मतलब है कि समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का क्या मतलब था कि अवयव संघटन की मात्रा सभी जगह बराबर होती है, समान होती है। बिलियन का एग्जांपल हम ले सकते हैं, चीनी और पानी का मिश्रण अगर मिलाते हैं दोनों का, जल हो गया तो क्या बन जाएगा, यह बिलियन बन जाएगा। या कभी शरबत कर सकते हैं, अन्य शब्द में घोल भी कहा जाता है, यह बिलियन है। इसका उदाहरण हो गया चीनी और जल का जो मिश्रण है और घुल जाएगा पूरी तरह से, तो यह हो गया बिलियन का एग्जाम्पल। बिलियन का बहुत से उदाहरण हो गया, नमक प्लस जल, ग्लूकोज प्लस जल। ये किसका उदाहरण है, बिलियन का। यह बिलियन का एग्जाम्पल है ना। और अन्य उदाहरण हो सकता है जैसे एल्कोहल प्लस वाटर, ये सभी बिलियन के उदाहरण हैं। बिलियन के दो अवयव होता है, अवयव मतलब कर सकते हैं सदस्य। बिलियन दो सदस्य, इसमें देखो जो जल है ये विलायक बोलेंगे, विलायक सॉल्वेंट। जो चीनी को बोलेंगे विलय, विलय जो घुलता है। यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं कि विलय का मतलब होता है जो घुलता है, और विलायक जिसमें वह घुलता है, विलायक उसको कहते हैं विलायक। विलायक घोलने का काम करता है और विलय है तो घुलता है। ये सही डिफिनेशन ऐसे दे सकते हैं कि विलायक क्या है ना। तो ऐसे भी होता है कि मात्रा के आधार पर दिया जाता है, जिसकी ज्यादा मात्रा है तो बिलियन में है, जिसकी मात्रा अधिक हो वह विलायक कहलाता है, और जिसकी मात्रा कम हो। तो बिलियन के दो अवयव में हो गया यहाँ पर विलायक। समझेंगे विलायक का कैसे लिखेंगे, क्या होता है विलायक। तो सिंपल शब्द में कर सकते हैं कि जो घोलने का काम करता है, चीनी और पानी है तो पानी और चीनी घोलने का काम करता है, और जो घुलता है वो विलय। ऐसे इसका सही एग्जाम्पल देते हुए एग्जाम्पल की सहायता से हम लोग याद रख सकते हैं कि विलायक जल हो गया विलायक और चीनी हो गया विलय। ये डिफिनेशन लिखेंगे कि बिलियन का वह अवयव जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है विलायक कहलाता है। विलायक क्या है, बिलियन का वह अवयव जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है वह विलायक कहलाता है। और यहाँ विलय क्या है, जो कम मात्रा में उपस्थित होगा, क्या कि वह अवयव जो कम मात्रा में उपस्थित होता है विलय कहलाता है। एग्जाम्पल में देख सकते हैं, इस पे का यहाँ जल और नमक के एग्जाम्पल अगर बिलियन है, इसमें विलय कौन होगा और विलायक कौन होगा। तो इसमें है जल विलायक हो जाएगा, और यहाँ पर नमक क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है। और यहाँ पर विलायक क्या होगा, ग्लूकोज प्लस जल में, तो विलायक कौन होगा, विलायक जल हो जाएगा, और विलय ग्लूकोज है ना। लेकिन इसमें क्या होगा, अल्कोहल और वाटर में एग्जाम्पल लिया जाए, इसमें चेंज भी हो सकता है। अगर पानी अधिक मात्रा में है, अगर मान लें कि अल्कोहल का मतलब सीधा तौर पर शराब होता है मान लेते हैं, तो इसमें कभी देखना है पानी अगर कम मात्रा में है तो विलय कौन होगा,
पानी होगा। कभी अल्कोहल की मात्रा कम है तो वह विलय अल्कोहल होगा। यहाँ पर चेंज हो सकता है, इसलिए जो घुलने की कौन किसी घुला रहा है और स्पष्ट मालूम नहीं चलेगा तो इसको मात्रा देखेंगे कि इसकी मात्रा कौन होगा। इसमें कंफ्यूजन नहीं, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि कौन विलायक है और कौन विलय है, लेकिन यहाँ मात्रा की इस आधार पर यहाँ परिभाषा देंगे कि विलयन का वह अवयव जो अधिक मात्रा में होगा वही विलायक होगा, और विलयन का वह अवयव जो कम मात्रा में होगा क्या कहलाएगा, विलय कहलाएगा। इसकी अगर तुलना किया जाए, इसका एग्जाम्पल में लिया जाए तो इसका विलय और विलायक चेंज हो सकता है। जब इसका ये नहीं कि कौन घुलता है कौन घुलाता है, न देखें क्या करेंगे कि मात्रा देखेंगे, जिसकी मात्रा अधिक होगा वही विलायक होगा और यहाँ जिसकी मात्रा कम होगा वह विलय होगा। क्लियर है? यह समझ में आ गया कि विलय, विलायक और विलयन। तो विलयन बराबर कर सकते हैं, विलयन क्या होता है कि विलयन कैसे बनता है, तो विलायक और प्लस विलय और दोनों मिलाते हैं और ये दोनों समांगी मिश्रण, अगर मिलाते हैं समांगी मिश्रण है तो वह विलयन होगा। अब समझ गया कि विलयन क्या है, विलायक क्या है और विलय क्या है, किसी को परेशानी नहीं। तो अब हम लोग समझेंगे कि भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। भौतिक अवस्था ठोस, द्रव, गैस, पदार्थ की तीन अवस्था होती है, उस आधार पर विलयन है तो तीन प्रकार के होते हैं। क्या है, तो ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैसीय विलयन। एक एक के बारे में करके समझेंगे क्या चीज होता है। यह है कि विलयन तीनों है तो तीनों का डिफिनेशन समझेंगे। एकदम सिंपल डिफिनेशन है कि ठोस विलयन मतलब इसमें विलायक, ऐसे विलायक, और इसमें देखना है विलायक जिसमें युवा विलयन, जिसमें विलायक अगर ठोस है तो वह ठोस विलयन होगा। अगर यहाँ द्रव विलयन, इसका डिफिनेशन युवा विलयन जिसमें विलायक द्रव हो, और गैसीय विलयन जिसमें गैस हो, यहाँ पर यहाँ देखिए गैस। यह सिंपल डिफिनेशन दे सकते हैं कि ठोस विलयन क्या है, तो वह विलयन जिसमें विलायक ठोस हो, ठोस विलयन कहलाता है। और द्रव विलयन कि वह विलयन जिसमें विलायक द्रव हो तो वह द्रव विलयन होगा, और वह विलयन जिसमें घोलने वाला या विलायक गैस हो वह गैसीय विलयन कहलाता है। यहाँ पर ऐसे और इसका अगर विस्तृत करते हैं तो ठोस विलयन वह विलयन है जिसमें विलायक ठोस हो और विलय, विलय इसमें हो गया तो तीनों अवस्था में हो सकता है कि ठोस हो या द्रव या गैस हो, या तीनों हो सकता है, घुलने वाला या विलय, तीनों हो सकता है तो वह कहलाएगा ठोस विलयन। विस्तृत परिभाषा लिखेंगे कि ठोस विलयन वह विलयन है जिसमें विलायक ठोस हो और विलय ठोस, द्रव या गैस हो, वह ठोस विलयन कहलाता है। इसकी तीन संभावना बन जाती है। इसमें है कि द्रव विलयन, द्रव विलयन क्या है तो डिफिनेशन देंगे, एक ही लाइन में समझ सकते हैं कि जिसमें विलायक या घोलने वाला द्रव हो तो वह द्रव विलयन कहलाता है। या विस्तृत करेंगे इसका डिफिनेशन कि वह विलयन जिसमें विलायक द्रव हो और विलय ठोस, द्रव या गैस हो, द्रव विलयन कहलाता है। क्लियर है? और गैसीय विलयन कि वह विलयन जिसमें विलायक या घोलने वाला गैस हो, और विस्तृत करेंगे तो वह विलयन जिसमें विलायक गैस हो और विलय ठोस, द्रव या गैस हो। तीनों का डिफिनेशन समझ में आ गया? क्या डिफिनेशन है? ठोस विलयन का क्या मतलब है, द्रव विलयन का क्या मतलब है और गैसीय विलयन का क्या मतलब है। डिफिनेशन हम आसानी से याद रखते हैं कि जिसमें विलायक की सहायता से याद रखेंगे। विलायक अगर विलायक अगर ठोस है तो वो कौन विलयन होगा? ठोस विलयन। और विलायक अगर द्रव विलयन हो, द्रव हो तो वह, अगर विलायक तो वह गैस विलयन होगा। इसका तीन तीन संभावना होती है ना। अगर दोनों के इसमें है तो इसमें अगर दोनों ठोस होती है तो बोल देंगे ठोस ठोस विलयन या ठोस ठोस। इसकी तीन संभावना हो जाती है। कितना संभावना होगा? तीन संभावना ना।
तो यहाँ हम लोग समझेंगे एक एक करके तीनों के बारे में कि इसका होगा तो कितना रूप हो सकता है, इसका कितना रूप होगा और इसका कितना होगा। अब द्वितीय लिख सकते हैं ठोस विलीन क्या है, द्रव विलीन क्या है और गैस विलीन क्या है। ये कंफर्म हो गया? किसी को परेशानी नहीं ना कि क्या है ठोस विलीन क्या है, द्रव विलीन और गैस विलीन क्या है। एक बार पुनः स्मरण करते हैं, एक बार देख लेते हैं ठोस विलीन क्या है कि वह विलयन। अब जैसे भी डिफिनेशन आपको समझ में आया हो उसे लिख सकते हो, एक लाइन में लिखे या विस्तृत लिखे कि नहीं तो सिंपल में ही कहेंगे कि वह विलयन जिसमें विलायक ठोस हो, इतना भी कहेंगे तब भी काम चलेगा। या तो वह विलयन जिसमें विलायक ठोस हो और विलय ठोस द्रव या गैस हो, वह ठोस विलयन कहलाएगा ना। द्रव विलयन याद रखेंगे कि वह विलयन जिसमें विलायक द्रव हो, इतना भी कहेंगे तो समझ आएंगे कि द्रव विलयन है। और विस्तृत करेंगे कि वह विलयन जिसमें विलायक द्रव हो और विलय ठोस द्रव या गैस, तीनों में से कुछ हो सकता है ना। और यहाँ गैसीय विलयन जिसमें एक लाइन का डिवीजन कि जिसमें विलायक गैस हो वह गैसीय विलयन कहलाता है। या विस्तृत करेंगे कि वह विलयन जिसमें विलायक गैस हो और विलय ठोस द्रव या गैस हो। इसके बारे में तीनों के बारे में एक एक करके समझेंगे उदाहरण सहित ना। तो अब हम लोग ठोस विलयन क्या है समझ चुके थे कि ठोस विलयन क्या है। ठोस विलयन क्या होता है, ये विलयन था कि जिसमें विलायक ठोस हो और विलय ठोस द्रव या गैस हो। अगर इसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं ठोस का और ठोस का, अगर विलायक ठोस और विलय भी ठोस हो तो उसे कहेंगे ठोस ठोस विलयन। इसका तीन रूप हो सकता है कि ठोस ठोस विलयन, ठोस ठोस विलयन, या इसको कहेंगे सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन। इसका डिफिनेशन कैसे दे सकते हैं आप, यहाँ कॉम्बिनेशन बना है कि विलायक भी ठोस और विलय भी ठोस, तो उसे कहेंगे ठोस ठोस विलयन। इसका एग्जाम्पल क्या होगा ना कि इसमें है उदाहरण भी देखेंगे यहाँ पर कि उदाहरण क्या हो सकता है इसका उदाहरण ना। अगर यहाँ क्या था, ये डिफिनेशन था ठोस विलयन का, हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्या होता है ठोस विलयन। तो ठोस विलयन का कॉम्बिनेशन है विलायक के आधार पर है, इस प्रकार दे सकते हैं। अगर ठोस अगर विलायक है और घुलने वाला भी ठोस ही है तो उसे कहेंगे ठोस ठोस विलयन। कि वह विलयन जिसमें विलायक ठोस हो, ठोस विलयन तो विलायक तो फिक्स है कि ठोस होगा, और विलय अगर ठोस हो तो उसे कहेंगे ठोस ठोस विलयन। एग्जाम्पल में दे सकते हैं पीतल। पीतल में क्या आता है, जिंक और कॉपर का एक का मिश्र धातु है। मिश्र धातु जितना भी होगा इसका उदाहरण होगा या कांसा। कांसा में किसका किसका होता है पता है, याद है कॉपर का और टिन का ना। ये समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार का उदाहरण हो गया पीतल, कांसा, सोल्डर, ये सभी किसका उदाहरण हो गया ठोस ठोस विलयन का। ठोस विलयन में अगर एक कॉम्बिनेशन लेते हैं ठोस और अगर द्रव लेते हैं तो उसे क्या कहेंगे, इसे ठोस और द्रव विलयन। इसका डिफिनेशन सेम दे सकते हैं ना। या तो फिक्स रहेगा कि यहाँ विलायक है तो ठोस ही रहेगा, लेकिन विलय अभी क्या है यहाँ ये चुने हैं द्रव, दूसरे ठोस द्रव विलयन। इसका एग्जांपल देखेंगे, डिफिनेशन दे सकते हो अपने आप से। सॉलिड, इसका सॉलिड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। कोई ऐसा एग्जांपल बताओ जिसमें विलायक ठोस हो और विलय द्रव हो। कोई ऐसा एग्जांपल बताने का प्रयास करें समझने के जिसमें। तो यहाँ पर देखा होगा कि यहाँ पर अमलगम नाम सोडियम अमलगम, ये सब जिसमें अमलगम का आने का मतलब पारा। पारा क्या होता है, द्रव होता है, सोडियम ठोस होता है। तो एग्जाम्पल इसका क्या होगा कि सोडियम अमलगम, यहाँ पर सोडियम का हो गया और यहाँ Hg मरकरी, जिसको बोला जाता है सोडियम, जिसमें धातु हो या जिसमें पारा मिला हो, मरकरी मिला हो, वह अमलगम कहलाता है ना। ये सोडियम अमलगम किसका उदाहरण हो गया, इस प्रकार होगा धातु प्लस जितना भी होगा धातु प्लस यहाँ
पारा। ये किसका एग्जाम्पल होगा? ठोस द्रव विलयन का। इसमें किसी को परेशानी नहीं ना कि ठोस विलयन का एग्जाम्पल क्या हो गया? और यहाँ ठोस द्रव विलयन डिफिनेशन एकदम आसान में फिक्स है कि जब भी रहेगा तो इसमें विलायक चेंज नहीं होगा। ठोस विलयन में विलायक चेंज नहीं हुआ, विलायक चेंज होगा। ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है या गैस हो सकता है ना। परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए कि ठोस विलयन क्या है, तो कॉम्बिनेशन बनाएंगे दोनों ठोस ठोस होगा ठोस विलयन, ठोस और द्रव तो द्रव ठोस द्रव विलयन। एग्जाम्पल देखें, जितना भी धातु और या पारा का मिश्रण होगा वह ये कह सकते हैं कि धातु प्लस पारा, क्योंकि पारा है या मर्क्यूरी, जिसे मर्क्यूरी भी कहा जाता है, थर्मोमीटर प्रयोग किए जाते हैं, वह लिक्विड रूप में रहता है और इसका मिश्रण होगा वह ठोस द्रव विलयन का एग्जाम्पल होगा। किसी को परेशानी इसमें? जी सर, ठोस द्रव्य गैस का जो इसका यही होगा वह विलयन जिसमें विलायक ठोस हो। हाँ, विलय अपने आप में द्रव के लिखने गैस चेंज होगा। अगर ठोस है तो ठोस ठोस होगा और द्रव तो ठोस द्रव होगा, और अगर ठोस गैस है तो ठोस द्रव विलयन मतलब विलायक भी ठोस द्रव विलयन की बात नहीं की जा रहा है, अभी ठोस विलयन का ना। जी सर, अभी ठोस विलयन का ही बात किया जा रहा है। क्लियर है? इसके बारे में समझ लिया?